ओके सो हाय एवरीवन, नमस्कार। चलिए तो आज के लेक्चर में हम फैट के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम बॉडी वेट की बात करते हैं, बॉडी यानी कि शरीर, वेट यानी कि वजन, तो बॉडी वेट दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं इसके। एक को बोला जाता है फैट मास और एक क्लासिफिकेशन है फैट फ्री मास। यानी कि जब आप शरीर के वजन की बात करते हो तो एक वजन आता है फैट का, यानी कि उसको बोला जाता है फैट मास, और एक वजन कैलकुलेट किया जाएगा फैट फ्री मास, यानी कि फैट को छोड़ के बाकी जो बॉडी में कंपोनेंट्स हैं, यानी कि मसल आ गया, ऑर्गन, स्किन, वाटर, इन सब का वेट वो रहता है फैट फ्री मास। तो दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं शरीर के वजन के, एक को बोला जाता है फैट मास, एक को बोला जाता है फैट फ्री मास। तो फैट मास यानी कि चर्बी और फैट फ्री मास यानी कि बॉडी फैट को छोड़ के जितने भी बाकी अलग कंपोनेंट्स हैं बॉडी के, उन सब का मास। तो जब भी आप BIA टेस्ट करते हो, यानी कि लास्ट टाइम की वीडियो में मैंने आपको बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस ये मशीन के बारे में बताया था, तो उसमें LBM करके आता है। तो LBM का फुल फॉर्म है लीन बॉडी मास। तो ये फैट फ्री मास को ही लीन बॉडी मास भी बोला जाता है। तो फैट फ्री मास यानी कि फैट छोड़ के बाकी जो बॉडी के कंपोनेंट्स है उन सब का वेट, और इसी को बोला जाता है लीन बॉडी मास यानी कि LBM। तो जब भी हम फैट मास की बात करते हैं, फैट मास यानी कि तुम्हारे एडिपोसाइट्स, जिसको फैट सेल्स भी बोला जाता है। तो बहुत लोगों को आपने बोलते हुए सुना रहेगा कि फैट खाना नहीं चाहिए, फैट अच्छा नहीं रहता है हेल्थ के लिए। तो फैट में भी बाइफर्केशंस रहते हैं, मतलब फैट के भी टाइप्स रहते हैं। एक को बोला जाता है असेंशियल फैट, एक को बोला जाता है नॉन असेंशियल फैट। तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि फैट इज नीडेड फॉर सर्वाइवल, यानी कि जिंदा रहने के लिए भी फैट की गरज है बॉडी में, राइट। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ऐसे दो बाइफर्केशन होते हैं। तो हमें जरूरी क्या है, एसेंशियल मतलब क्या, जरूरी। तो एसेंशियल फैट्स हमें जरूरी है, नॉन एसेंशियल फैट्स की इतनी जरूरत रहती नहीं है एज कंपेयर टू एसेंशियल फैट्स, राइट। तो जब भी हम एसेंशियल फैट्स की बात करते हैं, एसेंशियल मतलब जरूरी, यानी कि ये फैट की बॉडी को गरज है, राइट। तो ऐसे एसेंशियल फैट्स जो रहते हैं उनके तुम्हारी बॉडी में क्या काम है, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग काम है, बट मैं कुछ 3 काम के बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेल अगर आपको पता है, सेल यानी कि पेशी जास्तात, राइट। तो सेल से तुम्हारी पूरी बॉडी बनी हुई है, राइट। तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कैसे लिवर, किडनी, भेजा, इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, राइट। तो वैसे इस सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स रहते हैं। कुछ तो गोल्गी बॉडी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे कुछ तो ऑर्गेनल्स रहते हैं, ये खाली याद रखो, राइट। तो सेल के अंदर सेल के ऑर्गेनल्स रहते हैं, और वो ऑर्गेनल्स को ही, मतलब सेल का जो भी अंदर का कंटेंट है वो लीक आउट नहीं होना चाहिए, मतलब वो बाहर गिरना नहीं चाहिए। इसके लिए अंदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल के ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है सेल मेम्ब्रेन, ताकि अंदर के जो भी कंटेंट है वो लीक आउट ना हो, बिकॉज वो अगर लीक हो गए तो सेल डेथ होने के चांसेस, राइट। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंदर के सेल ऑर्गेनल्स को बचाने के लिए। और वही सेल मेम्ब्रेन को अगर मुझे प्रोटेक्ट करना है, अगर मुझे उसकी रक्षा करनी है, तो सेल मेम्ब्रेन का लेयर ही लिपिड बाइलेयर होता है, यानी कि वो लिपिड से बना हुआ रहता है, जो कि एक टाइप का बोल सकते हैं, इट इज अ फैट लाइक सब्सटेंस, राइट, लिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन बना है लिपिड बाइलेयर से, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को नरिशिंग के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए फैट्स की, यानी कि एसेंशियल फैट्स की ज़रूरत रहती है। तो इसीलिए फैट लेना बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल फैटी एसिड कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, देन लेप्टिन, ये सबका रेगुलेशन यानी कि प्रोडक्शन, बनना से लेके रिलीज होने तक, या फिर रिलीज होने के बाद उसका बॉडी में क्या इफेक्ट आ रहा है, ये सब को बोला जाता है रेगुलेशन। तो हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स। इसलिए डेली रिक्वायरमेंट जितना होगा एसेंशियल फैटी एसिड्स का, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसेंशियल फैटी एसिड का तीसरा मेजर फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स। तो विटामिन्स लाइक A, D, E, K, ये जो रहते हैं विटामिन्स, इनको बॉडी में घुल मिलने के लिए फैट की जरूरत रहती है, यानी कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स रहते हैं। कौन से, A, D, E एंड K। तो अगर A, D, E, K को घुल मिलना है बॉडी में, तो बॉडी में फैट नेसेसरी होना चाहिए। और अगर बॉडी में फैट नहीं है तो ये पानी में घुलने वाले नहीं है, यानी कि पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते। इनको डिजॉल्व होने के लिए फैट की ही जरूरत है, राइट। तो एसेंशियल फैटी एसिड अगर बॉडी में प्रेजेंट रहेगा तो एब्जॉर्प्शन इनका अच्छे से हो पाएगा। अभी हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ फैट की, जिसको बोला जाता है नॉन एसेंशियल फैट। नॉन एसेंशियल मतलब इसकी बॉडी को इतनी ज़रूरत नहीं है, तो उसको स्टोर्ड फैट भी बोला जाता है, यानी कि बॉडी में जितना भी फैट जमा हुआ है, ये जो स्किन के ऊपर है या फिर जो एब्डोमिनल एरिया के अराउंड है,
इसको ही बोला जाता है नॉन एसेंशियल फैट्स। तो नॉन एसेंशियल फैट्स की भी दो बाइफर्केशन है, एक को बोला जाता है विसरल फैट और एक को बोला जाता है सबक्यूटेनस फैट। तो एक एक करके समझेंगे। विसरल फैट मतलब क्या, तो जो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं जैसे कि किडनी, इंटेस्टाइन, लिवर, इसके आजू बाजू, इसके सराउंडिंग में जो फैट रहता है उसी को बोला जाता है विसरल फैट। तो कुछ हद तक देखा जाए तो विसरल फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का, उनकी रक्षा करने का काम करता है तुम्हारा विसरल फैट। बट वो कुछ हद तक सही है। अगर बॉडी में विसरल फैट ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं। और दूसरा टाइप रहता है सबक्यूटेनस फैट। सबक्यूटेनस मतलब स्किन के नीचे, तो जो भी स्किन के नीचे जो फैट है, जो आप पिंच कर सकते हो, यानी कि चिमटा लिया तो हाथ में आएगा, उसको बोला जाता है सबक्यूटेनस फैट। तो सबक्यूटेनस फैट जो है वो क्या रहता है एग्जैक्टली, तो सबक्यूटेनस यानी कि सब यानी कि अंडर, क्यूटिस मतलब स्किन, तो स्किन के अंडर, स्किन के नीचे ये लेयर है, इसीलिए इसको बोला जाता है सबक्यूटेनस फैट। तो सबक्यूटेनस फैट का क्या प्रॉपर्टी है, तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि बॉडी को वार्म रखने का काम किसका है, सबक्यूटेनस फैट का। तो अगर आपको पता होगा कोल्ड टेम्परेचर्स में जब हमें ठंडी लगती है, तो ये टेम्परेचर्स में अगर सबक्यूटेनस फैट किसी के पास है तो इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि थर्मो रेगुलेशन करेगा। थर्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी टेम्परेचर्स को मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का काम करेगा। ज़्यादा तुम्हारे बॉडी में हीट लॉस नहीं होने देगा और बॉडी में वार्मथ मेंटेन करेगा कोल्डर एनवायरनमेंट में भी। तो अगर तुम्हारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में सबक्यूटेनस फैट है तो तुम्हें कोल्ड एनवायरनमेंट्स में भी इतनी ज़्यादा शिवरिंग नहीं होगी। तो यही डिफरेंस था बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैट्स। अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने हैं और आपको मेरे साथ एक्सरसाइज साइंस लर्न करना है तो मेरे आई टीच एक्सरसाइज साइंस पेज को फॉलो करना भूलो मत। चलो बाय।